अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल शेख और वेलकम करता हूं आपका बजीज इन्फो पे। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज बात करते हैं इस टॉपिक पे कि ये बजरी कॉकटेल और लव बर्ड्स जो हैं ये इकट्ठे रह सकते हैं या नहीं रह सकते। लेकिन उससे भी पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग मेरी वीडियोस को प्लीज़ पूरा देखा करें। उसकी वजह ये है कि मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ और एंड तक लोग अक्सर वीडियो नहीं देखते और उनके बहुत से मसले मसाइल रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर अक्सर एक दूसरे से पूछते हैं और मुझसे भी जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो कुछ वीडियोज़ में होता है वो पूरा देखते ही नहीं है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो जो है वो पूरी देखा करें। और जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो जब भी वीडियो पे आएँ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब का बटन नीचे आपको नजर आ जाएगा रेड कलर का, वो लाजमी आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आता रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ये इकट्ठे रह सकते हैं या नहीं रह सकते, बजरी कॉकटेल और लव बर्ड। अक्सर लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं, तो मैंने सोचा आज इस पर एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ। तो अव्वल तो आप सबसे पहले ये देखें कि आपके बजरीज भी इकट्ठे रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो अक्सर ऐसा होता है, अब ये मेरी कॉलोनी है, अभी तक इसमें कोई ऐसी फाइट नहीं हुई, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने इसमें सिर्फ ये रेड आइज़ और ये मतलब ऑस्ट्रेलियन रखे हुए हैं सारे, तो अभी तक इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अक्सर लोगों की कॉलोनीज़ में हो जाते हैं, एक दूसरे के अंडे तोड़ देते हैं, बच्चे मार देते हैं या एक दूसरे को मार देते हैं मटकियों के पीछे, या कोई मेल फीमेल के पीछे, मेल कम हो और फीमेल ज़्यादा हो तो भी अक्सर फाइट हो जाती है कॉलोनी में। तो ये प्रॉब्लम कॉलोनी में आती रहती है। अक्सर लोगों के पास जो है वो जगह नहीं होती, जगह की कमी होती है, तो वो मुझसे पूछते हैं कि क्या हम लव बर्ड्स और बजरीज को या कॉकटेल्स और लव बर्ड्स को इस तरह से साथ रख सकते हैं या तीनों म्यूटेशन को हम साथ रख सकते हैं नहीं रख सकते। तो लव बर्ड्स की सबसे पहले बात करते हैं कि लव बर्ड को आप किसके साथ रख सकते हैं। तो लव बर्ड को अगर आपने रखना है तो अगर आप कॉलोनी बना के रखना चाहते हैं तो लव बर्ड को लव बर्ड के साथ ही रखें। अगर आपके पास इतनी स्पेस नहीं है तो आपको एक म्यूटेशन कम करनी पड़ेगी। कम से कम आप या तो लव बर्ड को माइनस करें, अगर आपके पास बजरी कॉकटेल और लव बर्ड तीनों है तो उसमें से आप लव बर्ड को माइनस कर दें। और आपके पास अगर लव बर्ड और कॉकटेल है या लव बर्ड और बजरी है तो उसमें से आप किसी को भी माइनस कर सकते हैं, मतलब किसी को भी सेल आउट कर सकते हैं। उन दोनों में से आपको एक ही रखना पड़ेगा। अगर आपके पास बजरी और कॉकटेल है तो बजरी और कॉकटेल आप इकट्ठे रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी अक्सर मसले मसाइल आ जाते हैं, लेकिन आपको फोकस रखना पड़ता है। कॉकटेल बेसिकली एक बड़ा ही शरीफ सा परिंदा है, ये ज़्यादा लड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए अगर इनको इकट्ठा रख भी लिया जाए तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। हाँ, अक्सर कभी कभार फ़ाइट हो जाती है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि बजरीज की भी आपस में हो जाती है, तो इनकी अक्सर ही आपस में जो है वो फ़ाइट हो जाती है, लेकिन बहुत कम होता है कि कॉकटेल और बजरी की जो है वो फ़ाइट हुई हो। हाँ, अगर आप लव बर्ड रखते हैं, अगर आप तीनों म्यूटेशन को इकट्ठा रखते हैं, लव बर्ड को किसी भी एक के साथ रखते हैं जैसे कि कॉकटेल या बजरी के साथ, तो वो फौरी तौर पे जो है वो उसको मार देगी। लव बर्ड देखने में बहुत ही मतलब नाम इसका लव बर्ड है, लेकिन होता बहुत जालिम है। ये बहुत ही शाय किस्म का जो है वो परिंदा है। और ये मतलब अगर अक्सर आप जिन लोगों ने रखे हुए हैं आप लोग देखें तो ये ज़्यादातर बॉक्स में या मटकी में ही रहना पसंद करता है। उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत ही शर्मीला किस्म का है और बहुत ही डरपोक किस्म का है। लेकिन जब इनको इकट्ठा रखा जाए और तो आपने इसकी चोंच देखोगे, इसकी चोंच कॉकटेल और बजरी दोनों से बड़ी होती है और बड़ी डेंजरस किस्म की होती है। तो ये उनको अक्सर ही ये ज़्यादातर ये लड़ पड़ता है उनसे, एक दूसरे की अंडे तोड़ देते हैं, बच्चे मार देते हैं। लव बर्ड जो है जब ये इकट्ठे रह रहे हो तो लव बर्ड आपस में कॉलोनी में रह रहे हो तो इनकी फ़ाइट बहुत ही कम देखने में आई है, या कॉकटेल्स आपस में रह रहे हो कॉलोनी में तो इनकी फ़ाइट बहुत कम देखने में आई है। हाँ, बजरीज की फ़ाइट ज़्यादा देखने में आई है जो इकट्ठे रहते हैं। लेकिन अगर आप कॉकटेल और ऑस्ट्रेलियन को यानी कि बजरी को या ये रेड आइज़ को इकट्ठा रखना चाहे, आपके पास स्पेस की कमी हो तो आप रख सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि अक्सर इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो लव बर्ड को आपसे रिक्वेस्ट है, लव बर्ड को बिल्कुल भी इनके साथ नहीं रखना। वो इंतहाई ज़ालिम किस्म का जो है वो परिंदा है, इंसानों से बहुत डरता है, लेकिन जब लड़ने पे आए तो फिर वो इनको जान से भी मार देता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ लग गई होगी, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे थे और बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें, किसको साथ रखें और किसको ना रखें। सबसे पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप इनको अलग अलग ही रखें। मतलब बजरीज को भी अगर आप अलग रख सकें तो अलग रखें, यानी कि केज बाय केज रखें, वो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे ब्रीडिंग का।
لیکن اگر آپ کے پاس اسپیس کی کمی ہے تو آپ نے کالونی میں رکھا ہوا ہے تو اس میں بھی آپ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ نے بجری رکھے ہے تو بجری رکھے، کاکٹیل رکھے تو کاکٹیل رکھے، اور لو برڈز رکھے تو لو برڈز رکھے، ان کو ایک ساتھ نہ رکھے، یہ زیادہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اگر پھر بھی جگہ کی کمی ہے، کوئی پرابلم ہے، تو صرف بجری اور کاکٹیل کو آپ رکھ سکتے ہیں، ان پہ بھی فوکس کریں۔ لو برڈ کو آپ نے مائنس کر دینا ہے، لو برڈ کو بالکل ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں رکھنا، یہ بہت بڑی آپ لوگوں کی ایک غلطی ہو جائے گی، بہت بڑی بھول ہو جائے گی، جس میں آپ ان کی جو فائٹ ہے اس کو ہینڈل ہی نہیں کر پائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اگین آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ لوگوں کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں اور میں بھی مزید آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتا رہوں اسی طرح سے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔